नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के साथ में। लोकसभा चुनाव को लेकर के नागौर लोकसभा के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी दौरान आज हमारे साथ में जुड़े हैं मेरता से पूर्व विधायक इंदिराजी बावरी, जो नागौर लोकसभा क्षेत्र में हनुमान जी बेनीवाल के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं और अलग अलग गाँवों में इनका दौरा हो रहा है। अपने समाज के लोगों से भी मिल रहे हैं, इसके अलावा जितने भी वोटर्स हैं नागौर लोकसभा के उनसे मिल रहे हैं। इंदिरा जी से बात करेंगे नागौर लोकसभा चुनाव को लेकर वर्तमान किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। मैडम सबू पहले तो राम राम से। राम राम से। नागौर लोकसभा के मायने आप विजिट कर रही हो और विशेष तौर आप 2 दिन हो जाइल विधानसभा क्षेत्र के मायने आप घूम रही हो, तो नागौर लोकसभा की वर्तमान क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, नागौर जिला की स्थिति आ है कि हनुमान बेनीवाल जी ने सब 36 कौम का लोग चाहे और 36 कौम का लोग यही चाहे कि भाई लड़ाकू नेता होना चाहिए और लोकसभा में 36 कौम की लड़ाई लड़े भी वास्ते 36 कौम का लोग यही चाहे कि हनुमान बेनीवाल जी आगे आए और लोकसभा में जाए, क्योंकि हर समाज की बात भी उठावे और दुख सुख के महीने हमेशा ही भागीदारी लेवे। और लोग आजकल की जनता कोई भोली नहीं है, जनता जाग चुकी है। तो जनता यही चाहे कि हनुमान बेनीवाल जी आगे आए और हनुमान बेनीवाल जी जीत रहे, कोई दो रहे की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है। आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे ही मिल के प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी को जिताना है और लोकसभा में भेजना है। आप जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं और जो हनुमान जी के सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं ज्योति मिर्धा, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि इस बार अगर 400 सीट आती है तो हमें कुछ संवैधानिक बदलाव की जरूरत है। तो आप उस पर किस प्रकार विचार रखते हैं? बाबा साहब का जो संविधान है उसमें बदलाव की जो चर्चा हुई है, तो आप उस पर क्या राय रखते हैं? मैं तो उस पर यही रखती हूँ कि भाई मैं बावरी समाज की बेटी हूँ और जो एससी ओबीसी का 36 कौम का लोग है, मैं वहाँ निवेदन करनी चाहूँ। जो हनुमान बेनीवाल जी के सामने कैंडिडेट खड़ी है वो चीज कह रही है कि हमको जिता के लोकसभा में आप भेजो, और भेजने के बाद में जो बाबा साहब जी ने संविधान लिखा मैंने चेंज कर देंगे। तो जो मैं एसी वाला लोग है वो निवेदन करनी चाहूँ कि संविधान ही खत्म कर दे तो एसी का लोगों ने बाद में कोई पूछ वालो नहीं। तो जब एमएलए का चुनाव लड़ना, सरपंच का लड़ना, प्रधान का लड़ना, ये चुनाव तो बाद की बात है और लोगों ने घर के बाहर निर्णय भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे और निवेदन करना चाहती हूँ कि एससी ओबीसी का लोग और 36 कौम का लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी को वोट दे और आरएलपी पार्टी को मजबूत करे, क्योंकि आरएलपी पार्टी गरीब और किसान के वास्ते बनी हुई है। क्योंकि मैं भी आज किसान की बेटी हूँ और बावरी समाज के मैंने कभी सोचा ही नहीं मारवाड़ विधानसभा में कि अपने समाज का भी विधायक बनेगा, आगे जाएगा, अपनी बात उठाएगा। तो बावरी समाज का लोग सारा इकट्ठा है और बावरी समाज का लोग यही चाहे कि इंदिरा जी आए और हनुमान बेनीवाल जी को वोट दे और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करे। और वैसे मेरी समाज बावरी समाज पूरी हमारे साथ है, तन मन धन से पहली भी साथ ही और भी साथ है और पूरा आशीर्वाद भी है। ते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हूँ विधायक रियोड़ा हो और बाहर पार्टी के वास्ते पाणत कर रही हो पूरी की पूरी, और आरएलपी का जगह लोग है बान तालिबानी की संज्ञा दी है, तो आप भी हम शामिल हो। वो तो वो जनता जवाब दे रही है ना। आप सोच रहे हो आरएलपी वाला ने और दे रही है जवाब। आरएलपी वाला के प्रचार चल रहे वही देख रहे हो आप और बीजेपी वाला के चल रहे वही देख रहे हो आप। डीजे आते हैं नेताजी के, मतलब रात की 3-3 4-4 बजे तक प्रोग्राम होते हैं हनुमान बेनीवाल जी के, और वो बोलती है 60 प्रोग्राम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। और पूरा बावरी समाज का लोग है, सब मेरे साथ है और बावरी समाज का जितना भी वोट है सारा आरएलपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। एक हनुमान जी है जका हर बार सभा में क्या करे कि किसान आंदोलन पर भी एनडीए में लग गया और अग्निवीर ने लेर में पहला सांसद आ जगह धरना प्रदर्शन दिया, बड़ी बड़ी सभाएं करी, पहलवान आंदोलन में भी भाग लियो, तो ये जता भी मुद्दा आ जगह लोकसभा चुनाव में कितना कार कर उसी। देखो ये तो समझ वाला तो कार घणो करी, क्योंकि मोदी जी ने जब 400 किसान की मौत भी हैगी और नेता तो बड़ा बड़ा और भी आ, सांसद और भी आ, पर किसान के वास्ते, जवान के वास्ते शाहजहापुर बॉर्डर माते हनुमान बेनीवाल जी ने प्रयास किया और 2-2.5 महीना तक धरना भी आरएलपी पार्टी का चला। तो मैसेज किसान और जवान के वास्ते मैसेज ये है कि भाई कि किसाना के वास्ते आरएलपी पार्टी बहुत अच्छी है और किसाना का भला चाहे तो सिर्फ आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी किसाना के वास्ते बहुत अच्छे हैं। ज्योति बिरदा का ससुराल हरियाणा में और जो पहलवान आंदोलन हुआ था वो बेटियां भी हरियाणा से थी, फिर भी वो उस समय वहां नहीं पहुंचे और हनुमान बेनीवाल यहाँ से पहुंच करके बजरंग पूनिया को वहां से रिहा करवा के लेके आते हैं, तो ये भी कितना कारगर होगा यहाँ पे। तो देखो वो तो यही तो प्रयास है ना, प्रयास कर रहे हैं कि नेताजी विधानसभा कोई भी रो, कोई भी समाज का आदमी रो और कोई जन
मान लो आदमी की इच्छा होया करे। आज हनुमान बेनीवाल जी की ये इच्छा है कि हर आदमी को अधिकार मिले, हर आदमी को न्याय मिले। तो हनुमान बेनीवाल जी की सोच है तो बेटियां एक ही बेटी घर की लक्ष्मी होया करे। तो बेटी के वास्ते हनुमान बेनीवाल जी प्रयास करेंगे, बेटी आगे आना चाहिए। और बेटी के वास्ते हरियाणा की हो चाहे नागौर की हो चाहे कोई भी विधानसभा की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है। चाहे अब देख ज्योति जी जाने। और हनुमान बेनीवाल जी का जो प्रयास 5 साल में मैंने देखा, हर समाज के लिए, बेटियों के लिए, चाहे जवान के लिए हमेशा ही रोड पर संघर्ष करता। 5 साल में भी खुद साथ दिया और 5 साल रोड पर ही निकल गया, क्योंकि हर समाज की बात भी सुनी, हर समाज के मैंने विकास भी किया और पूरा प्रयास किया कि हर समाज ने न्याय मिले और हर समाज का नेता बने। विधानसभा चुनाव पहले तांगे रही बड़ी के मायने एक बजरी लेर बड़ी प्रॉब्लम हुई और बड़ी रैली आप करवाई रही बड़ी के मायने। मैं खुद भी रैली के मायने भागीदार बने और रात ने जगह हिसाब बजरी को स्टॉक देखियो और जको ते बजरी को आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चलायो और जको भी बजरी को प्रमुख है वो आजकल ज्योति मिर्दा के साथ में चुनावी कैंपेनिंग कर रही है। तो कहीं लागे लोगों रात मिलती है सरकार के मायने बजरी है जगह की रात को नहीं मिले। देखो लोग तो परेशान है। 4 महीना का चुनाव आ रहे हैं आरएलपी पार्टी का और पूरे किसान बजरी वाले लोग 36 कौम का लोग यही चाहिए कि भाई बजरी तो हर लोग ने चाह, हर लोग ने बजरी आए जब अपना मकान बनावा हर चीज। तो हर लोग खुश नहीं है, हर लोग दुखी है कि भाई आरएलपी पार्टी ही जब अपने बजरी वाला बढ़िया मुद्दा है। और बजरी वाला के कारण यही है कि हनुमान बेनीवाल जी हर चीज का मुद्दा उठाए, इनको दबाओ। तो पर जनता अभी जागरूक है, जनता कोई बैठती नहीं, जनता समझती है कि जागरूक आदमी लावे उनको आगे लाए। हनुमान बेनीवाल जी हर समाज की और हर मुद्दा की लड़ाई, एक ही नेता है हनुमान बेनीवाल जी, आपकी लड़ाई लड़े और पूरा संघर्ष करे। बजरी वाला जो भी है, हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा का चुनाव जीतेगा ना जब बजरी वाला का दिमाग ठिकाना अपना आप हो जाए। एक सवाल मैं यहाँ पे और लेना चाहूंगा कि ज्योति मिर्दा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की भाषा ऐसी है जिनको लोग सुन नहीं सकते हैं, मन से जिस तरह का वो वक्तव्य देते हैं। और अभी रिछपाल जी मिर्दा है वो कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हुए और उनके लिए वो स्टार प्रचारक के तौर पे प्रचार कर रहे हैं और मन से जो जिस तरह की शैली वो यूज कर रहे हैं। आप महिला हैं तो आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो मैं तो यही टिप्पणी करता हूँ कि मंच पे जो भाषण देते हैं अच्छी तरह से देना चाहिए। बहन बेटी सब शामिल होती है, सब सुनती है। अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया खोलता ही ऐसे भाषण आते हैं तो लोग एकदम आगे खिसका देते हैं। हनुमान बेनीवाल जी आप सुनो खुद, कभी मंच पे मुंह से गाल नहीं निकाली और नहीं कभी कोई के सामने गाल निकाली। आज तक मैंने नहीं सुनी। मैं 5 साल में साथ में रही और आधा 5 साल के मैंने आधी टाइम तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ में बिताई। ऐसी कोई भाषा नहीं निकाली गलत कि भाई इनको गाल निकाल दी, इसके हर कुछ। आज जो भी नेता है मंच पे खुली गाल निकाल रहा है और कोई आदमी उनको ऐसे नहीं बोलता कि भाई आप गाल मत निकालो, बहन बेटी सुने। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया चले तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो विरोध करती हूँ कि गाल नहीं निकालना चाहिए और मंच पे तो बिल्कुल ही गाल नहीं निकालनी चाहिए, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, नेता कोई हो। मंच पे गाल निकाले वो नेता नहीं है। मैं तो लेडीज होके ये कहती हूँ कि भाई जो बहन बेटी आज की टाइम में जेंट्स से ज्यादा तो लेडीज आवे तो लेडीज भी गाल सुने, अच्छा थोड़ा लागे। जो बहन बेटी जो अपने घर है जैसी अपने बहन बेटी सब है, तो सोचना चाहिए मंच पे गाल निकालना गुनाह है, नहीं निकालनी चाहिए। आप नागौर सीट को लेके कितना आश्वस्त हैं? नागौर सीट है तो बहुत बड़ी उम्मीद है कि भाई 3-4 लाख वोटों जीते हनुमान। अच्छा पिछली बार किसी की लीड है भी ज्यादा देख रही हो कि टक्कर में देख रही हो? अब की बार तो ज्यादा ही हुआ ना, तो आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन है तो अब की बार तो ज्यादा ही हुई। आरएलपी का तो वैसे ही साथ है और कांग्रेस पार्टी वाला लोग साथ है। जो भी कांग्रेस पार्टी का विधायक है सारे अपने साथ है और हनुमान बेनीवाल जी के सब जो कार्यकर्ता है सारा घूम रहे हैं गाँव गाँव टाणी टाणी प्रचार ही कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी की जीत पक्की है, कोई हराने वाला नहीं है। और मैं तो 36 कौम के लोगों को निवेदन करनी चाहूँ कि लड़ाकू नेता और 36 कौम की लड़े इन नेता ने आप आगे लाओ। अपनी समाज का विकास है, नाम रोशन है और पूरा नागौर जिला का नाम रोशन करवाला एक ही नेता हनुमान बेनीवाल जी। तो ये थे इंदिराजी बावरी जो मेड़ता से पूर्व विधायक हैं और हनुमान जी के लिए लगातार नागौर लोकसभा क्षेत्र में अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह हनुमान जी ने पिछले सालों में प्रयास किया, चाहे किसानों की बात हो, पहलवानों की हो, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर के हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन किए हो,
छात्र संघ चुनाव को लेकर के उनके जो प्रयास रहे हैं, और भी सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं, बंजारा प्रकरण हो, तो तमाम मुद्दों पे हमने मैडम से बात करी। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।